हेलो फ्रेंड्स, यह आज हमारा यूपीपीएससी आरओ हिंदी का दूसरा टेस्ट है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। हर एक टॉपिक से 5 प्रश्न लिया गया है। और देखिए आरओ के हिंदी के पेपर में लोग 60 में पूरे 60 करके भी आते हैं, इसलिए इस पेपर को सही से पढ़िए। और मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि पीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को और आरओ का एग्ज़ाम 5 दिसंबर को है। और यह न्यूज़ एकदम सही थी, लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा दिसंबर में परीक्षा कराए जाने को लेकर आपत्ति भी है, इसलिए कैलेंडर आने में देरी हो रही है। और हो सकता है कि जो परीक्षा का शेड्यूल बना था उसमें कुछ परिवर्तन भी हो, इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और जो भी अपडेट आता है हम उसको आपको टाइम पर बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरिण का पर्यायवाची है मृगांक, कुरंग, सिंधुर या चंचला। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और इनकी आने की पूरी का पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग इसको बहुत सही से पढ़िए। तो हरिण का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुरंग होता है हरिण का पर्यायवाची। हरिण के पर्यायवाची हैं मृग, कुरंग, सारंग, हिरण, कृष्णसार आदि, जबकि मृगांक चंद्रमा का है, सिंधुर हाथी का और चंचला बिजली का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये वर्ड हमेशा ध्यान देना है, जो कह रहा है नहीं है। किनारा का निकर, कूल, पुलिन, पर्यंत, इन चारों में से कौन किनारा का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निकर। ये किनारा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों किनारा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? इसमें अंधकार का पर्यायवाची बताना है। तोमर, तमी, तिमिर, तुरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर है। इनमें से कौन बहुत का पर्यायवाची शब्द है? बहुत का पर्यायवाची बताना है। प्रभूत, अनन्यता, निष्णात, राशि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रभूत। प्रभूत बहुत का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्याय है? देवता का अक्लेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विबुध देवता का पर्याय है, देवता का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? इन चारों में से एक विशेषण है, वो बताना है कौन सा विशेषण है। पीछा, पहरा, बाजार, पाचक। इनमें से कौन सा विशेषण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाचक। पाचक विशेषण है और जो पाचन होता है वो विशेष होता है, ये पाचक विशेषण है, बाकी ये तीनों विशेष हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेष है? अब इसमें विशेष बताना है कि विशेष कौन सा है। उक्ति, उत्पन्न, इष्ट, कथित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उक्ति शब्द ये विशेष है, बाकी ये तीनों विशेषण हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कपूरी, ऐकिक, एकांत, कपटी। कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एकांत। ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है, बाकी अन्य तीनों विशेषण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? चंचल, कथा, कुटिल, गर्व। इनमें से विशेष कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुटिल। कुटिल विशेष नहीं है। इनमें से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। इन चारों में से कौन सा शब्द विशेषण है? खनिज,
गलती, ग्राम, चैत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए खनिज। खनिज एक विशेषण शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये वाला वर्ड आया है खनिज। खनिज एक विशेषण शब्द है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब ये शुद्ध अशुद्ध का आ गया है वाक्य एवं वर्तनी की। सन्मुख, घंटे, संसार, परंतु। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, परंतु। देखिए, किसी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अत्याधिक, अनाधिकार, तदोपरांत, देवोत्थान। इन चारों में से कौन सा एक शुद्ध है, एक वर्तनी सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देवोत्थान। ये सही लिखा हुआ है। इनमें से किसकी वर्तनी गलत है? अब जो गलत है वो बताना है। शांतमय, निश्चल, संहार, बालोपदेश। इनमें से किसकी वर्तनी गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शांतमय। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये होता है शांतिमय, शांतमय नहीं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। विराजमान, निष्कपटी, अकृत्रिम, अनुसरण। इनमें से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकृत्रिम। ये सही लिखा हुआ है, बाकी अन्य तीनों गलत हैं। विराजमान ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर विराजमान है, बड़ी वी की मात्रा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर लिखा है निष्कपट, यहाँ पर लिखा है निष्कपटी, तो कपट होता है, कपटी नहीं। और अनुसरण के लिए सादा सा होता है। निम्न में से किस युग्म की वर्तनी अशुद्ध है? एक युग्म है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। प्रशंसा, निर्दय, आहार, अनुवादित, आमिष, अऋण, कुंवर, पतित। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी वाली की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है, ये गलत है। क्योंकि आहार नहीं, आहार होता है और अनुदित होता है, यहाँ पर लिखा है अनुवादित, तो ये गलत है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द होगा। अज्ञात, कूपमंडूक, अविज्ञ, विज्ञाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कूपमंडूक। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग गीत हों। गीतिका, कौमुदी, गीतिकाव्य, गीतोक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गीतिकाव्य। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य कहलाता है। गुरु की हत्या करने वाला। गुरुहंता, गौरांत, गुरुघ्न, हत्यारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरुघ्न। ये सही है एकदम। करने की इच्छा क्या कहलाती है? चिकीर्षा, कौमुक, मनांकित, क्रियाविद्ध। करने की इच्छा ये कहलाती है चिकीर्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जिसे पकड़ना कठिन हो के लिए एक वर्ड क्या होगा? दुसाध्य, दुर्लभ, दुशक्ति, दुर्धर। तो जिसे पकड़ना कठिन हो उसके लिए हो जाएगा दुर्धर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अनुनासिक का विलोम है। निर्नुनासिक, नासिक, सामासिक, नास्तिक। अनुनासिक का विलोम कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निर्नुनासिक। चेतन का विलोम निम्न में से क्या होगा? निचेतन, निकेतन, निश्चेतन, अचेतन। चेतन का
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अचेतन। चेतन का विलोम होता है अचेतन। तेजस्वी का विलोम है अतेजवान, कांतियुक्त, प्रकाशवान, निस्तेज। तो यहाँ पर तेजस्वी का विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज होता है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। सहयोगी के लिए बताना है विलोम शब्द। प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतियोगी होता है। सहयोगी का प्रतियोगी। दृश्य का विलोम है पश्च, सदृश्य, अदृश्य, परिदृश्य। तो दृश्य का विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अदृश्य हो जाएगा। दृश्य का अदृश्य। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, जो गलत है वो बताना है तत्सम की दृष्टि से। दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कपूत, सपूत। ये गलत है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव रूप बताना है उच्छ्वास का। श्वास, प्रश्वास, उश्वास, निश्वास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उश्वास। उच्छ्वास का होता है उश्वास। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका का तद्भव बताना है। मातृका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो वर्तिका का तद्भव रूप हो जाता है बत्ती। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, बत्ती। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, एकत्र, वानर या उच्च। इन चारों में से कौन सा एक वर्ड है जो तद्भव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आंसू जो है तद्भव है। बाकी अन्य तीनों तत्सम हैं। कापित्थ का तद्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला, खजूर। कापित्थ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैथा। देखिए, इसमें से अगर किसी ने 27, 28 या 26 क्वेश्चन किया है तो उसका पेपर बहुत अच्छा है ये वाला। तो कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।